अब ब्रॉक लेसनर रॉ में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? सोनिया डेविल ने मेन इवेंट में किन दो बेस्ट फ्रेंड को आज भिड़वा दिया? बेकी लिंच का जबरदस्त रूप देखने को मिला और क्या क्या दिखा इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। रॉ के शुरू में स्कॉट हॉल के लिए कंडोलेंस दी जाती है, जिनका 63 ईयर एज में डेथ हो चुकी है। इसके बाद केविन ओवेंस का लास्ट वीक का प्रोमो दिखाया जाता है, जिसमें उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को चैलेंज करा था। तभी शो की ओपनिंग केविन ओवेंस अपनी एंट्री से करते हैं। केविन ओवेंस हे हो से शुरुआत करते हैं। मैं सबसे खुश कैनेडियन हूं क्योंकि अब ऑफिशियल है कि मैं रेसलमेनिया जा रहा हूं, और इतना ही नहीं, वो खुद के मेन इवेंट में होने की बात भी करते हैं क्योंकि उनके गेस्ट स्टोन कोल्ड होने वाले हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं खुद पे काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूं कि स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया में आएंगे और यूएसए के साथ पूरा वर्ल्ड देखेगा कि अब तक का सबसे ज़बरदस्त केओ शो होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड को हरा के कैनेडियन बियर पीऊंगा। फिर वो लगातार स्टोन कोल्ड पर टॉन्ट मार रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे वर्ड्स मार्क कर लो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। फिर वो कैमरामैन को बॉटम लाइन क्रॉस करने की वजह से स्टिनर दे देते हैं और एक मैसेज स्टोन कोल्ड को यहाँ से सेंड करते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच हमें एक मैच दिखा। मैच शुरू होता उससे पहले ऑस्टिन थ्योरी कमेंट्री टेबल पर आके बैठ जाते हैं। इसी बीच ऑस्टिन और पैट मैकेफी के बीच बिल्डअप की हाईलाइट्स दिखाई जाती हैं। बेल बजती है और फिन बैलर शॉटगन ड्रॉप किक डेमियन प्रीस्ट को लगा देते हैं। डेमियन भी पलटवार करते हैं, बट बैलर डेमियन को रिंग के बाहर करते हैं और डेमियन उठा के फिन बैलर को टेबल पर फेंक देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। मैच बैलर की पकड़ में था, पता नहीं ऑस्टिन को क्या खुजली हुई, उसने जाके फिन बैलर को इंटरप्ट करा। डेमियन को एडवांटेज मिलने का मौका था, बट बैलर ने उनमें मार दी और फिर फिन बैलर ने चेयर पर बैठे ऑस्टिन को शॉटगन ड्रॉप किक लगा दी। वैसे और भी लात खाने लायक था, और जैसे ही फिन बैलर रिंग में आए तभी डेमियन ने मूव देके उन्हें पिन करा और यहाँ मैच जीत लिया। मैच के बाद ऑस्टिन आके फिन बैलर पर अटैक करता है और सेल्फी भी लेता है। इसके बाद बैक स्टेज सेथ रॉलिंस दिखे। उनसे रेसलमेनिया के स्टेटस के बारे में पूछा गया, बट वो साइलेंट रहे। नेक्स्ट हमें दो जाइंट ओमास वर्सेस कमांडर अजीज के बीच मैच दिखा। अपोलो भाई साहब भी रिंग साइड खड़े होते हैं। दोनों जाइंट आपस में भिड़ जाते हैं, तभी ओमास अजीज को रिंग के बाहर कर देते हैं। अजीज फिर अंदर आते हैं तो ओमास फिर बाहर कर देते हैं। उधर अपोलो इंटरप्ट करते हैं और फिर कमांडर रिंग में आके ओमास पर अटैक करते हैं और रिंग कॉर्नर में ओमास पे दो स्प्लैश लगा देते हैं और सुप्लेक्स लगाने वाले थे, तभी ओमास ने रिवर्स करते हुए उल्टा कमांडर को सुप्लेक्स लगा दी और एंड में डबल हैंडेड चॉक स्लैम देके मैच जीत लिया। इसके बाद ओमास रिंग के बाहर खड़े अपोलो को उनका टकला पकड़ के रिंग में खींचते हैं और उन्हें भी रिंग में चॉक स्लैम दे देते हैं। अब बैक स्टेज केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस दिखे, जहां केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस को सहारा देते हैं और कहते हैं टफ टाइम रहता है बट टिकता नहीं है, तुम भी दूर की सोचो जैसे मैंने ऑस्टिन को बुलाने के बारे में सोचा। सेथ रॉलिंस दिखाते हैं कि उन्हें कुछ आइडिया आया है और वो हंस के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें जेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड दोनों की पार्टनर कार्मेला और रेहा रिप्ले भी मौजूद थी। शुरू में वेगा लिव पर कंट्रोल अच्छा बनाती हैं और उनको जकड़ लेती हैं। मॉर्गन फाइट बैक करती हैं तो कार्मेला आके उनको इंटरप्ट करती हैं। जेलिना वेगा को मौका मिल जाता है, तभी रेहा रिंग के बाहर कार्मेला को घूरती हैं और वो भाग के अपने बॉयफ्रेंड की गोदी में बैठ जाती हैं। उधर मॉर्गन जेलिना वेगा को पिन करके हरा देती हैं। अब हमें सेथ रॉलिंस दिखे, वो बताते हैं कि उनके पास खुद को रेसलमेनिया में लाने का प्लान है, इसलिए वो थोड़ा राहत में दिखाई दिए। फिर वो अपने फ्रेंड केविन ओवेंस को बुलाते हैं। केविन ओवेंस भी आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं भी रेसलमेनिया में एक टॉक शो करना चाहता हूं जिसका नाम फ्रीकिंग स्पीकिंग या सेथ रॉलिंस रिपोर्ट होगा, और वो स्टोन कोल्ड को अपने टॉक शो में रखना चाहते हैं। केविन ओवेंस थोड़ा सरप्राइज दिखे और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास पहले से टॉक शो है। कुल मिला के सेथ रॉलिंस केविन ओवेंस की जगह रेसलमेनिया में लेना चाहते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। तभी सोनिया डेविल बाहर आती हैं। वो आज की रात इन दोनों के बीच मैच अनाउंस कर देती हैं और कहती हैं जो जीतेगा उसे रेसलमेनिया में स्टीव ऑस्टिन के साथ टॉक शो होस्ट करने का मौका मिलेगा। केविन ओवेंस थोड़ा परेशान दिखे और रॉलिंस मस्त में दिखे क्योंकि केविन ओवेंस के पास खोने को बहुत बड़ा मौका था। बैक स्टेज केविन ओवेंस इसके बाद सोनिया डेविल से सेथ रॉलिंस को उनका आइडिया चुराने के लिए मिली परमिशन पर बहसबाजी करते दिखाई दिए। केविन ओवेंस पूछते हैं कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो, क्यों तुम उसको इनकरेज कर रही हो मेरा आइडिया चुराने के लिए। अब हमें रे मिस्टीरियो डोमिनिक वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। मैच शुरू होता उससे पहले मिज और लोगन पॉल ने भी एंट्री करी और आके वो बैठ जाते हैं। तभी बेल बजती है। शेल्टन पहले रे पर और फिर रिंग में डोमिनिक पर अटैक कर देते हैं, बट डोमिनिक अर्ली 619 के लिए जाते हैं, बट शेल्टन टैग सेड्रिक को दे देते हैं।
उधर रे मिस्टीरियो आके दोनों में अच्छी मार देते हैं, फिर शेल्टन को रिंग के बाहर करके सेड्रिक में बाप बेटे 619 लगा देते हैं और रे मिस्टीरियो रिंग के बाहर शेल्टन पर स्प्लैश लगा देते हैं और रिंग में डोमिनिक सेड्रिक को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। मैच खत्म होते ही मिज और लोगन पॉल बाप बेटे पर अटैक कर देते हैं। रे पलटवार करते हैं, लोगन में ड्रॉप किक देते हैं और मिज को रिंग के बाहर करके लोगन को 619 देने वाले थे, मिज उन्हें खींच ले जाते हैं। वैसे लोगन में थोड़ी और मार पड़नी चाहिए थी, पता तो चले रिंग में सुपरस्टार जब मारते हैं तो कैसा लगता है। अब एज दिखे वही लास्ट वीक की तरह बोरियत एंट्री डिफरेंट म्यूजिक के साथ। एज कहते हैं कि मैं WWE में बेंचमार्क हूं। वो कहते हैं इस पूरी इंडस्ट्री में सभी से बेहतर हूं, पर 2 साल पहले वापस आने के बाद से मैंने ये नहीं दिखाया। एज कहते हैं मैं कमजोर था और मैंने फील किया कि फैंस को मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड एज ने अपने ऊपर रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को हावी होने दिया। वो बोलते हैं मैं सबसे ऊपर हूं और कमजोरी की किसी भी निशान को खुद पे अब हावी नहीं होने दूंगा। अगर एजे मेरा सामना करने रेसलमेनिया में आता है तो उसे जज करा जाएगा। अब बियांका ब्लेयर वर्सेस ड्रू ड्रॉप के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड उनकी पार्टनर जो कि एक न्यू अलायंस के तौर पर सामने आया, निक्की एच भी होती हैं। फिर वही मैच, बार बार वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ। शुरू में डुओ बियांका ब्लेयर पर हावी होती हैं, बट बियांका पलटवार करती हैं और मैच जीत ले जाती हैं। इसके बाद ही बेकी लिंच ने आके बियांका पर अटैक कर दिया। स्टील स्टेप्स में मार, कमेंट्री टेबल पर मार, चेयर पर मार, चोटी पकड़ के वो घुमा घुमा के मारा। फिर वो बियांका ब्लेयर के गर्दन में चेयर फंसा के चोटी खींच के टर्न बकल में उनको दे मारती हैं। ऑफिशियल आके बियांका ब्लेयर का हालचाल लेते हैं। इसके बाद हमें आरके ब्रो दिखाई दिए। वो यहाँ चैंपियनशिप जीतने का सेलिब्रेशन करने आते हैं। रिडल कहते हैं मैं रेसलमेनिया में जाके खुश हूँ। रैंडी ऑर्टन कहते हैं इस साल 18th रेसलमेनिया है, लेकिन मैंने कभी भी एज अ टैग टीम चैंपियन रेसलमेनिया में एंट्री नहीं करी, क्योंकि उनके पूरे WWE करियर में उनका कोई दोस्त रिडल नहीं था। ऑर्टन रिडल को पार्टी देते हैं, गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है। रिडल कहते हैं ये मेरी सबसे अच्छी रात है। तभी यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है। वो आके आरके ब्रो को डायरेक्ट रेसलमेनिया में टाइटल के लिए चैलेंज कर देते हैं। वो ऐसा दावा इसलिए भी करते हैं और बताते हैं कि हमने कुछ वीक पहले आरके ब्रो को हराया था। रैंडी ऑर्टन मैच के लिए मना कर देते हैं, बट रिडल रैंडी ऑर्टन को मना लेते हैं। फिर फॉर्ड और रैंडी ऑर्टन की पार्टी की इंसल्ट करते हैं। तभी आरके ब्रो कहते हैं रेसलमेनिया छोड़ो यार, अभी लड़ लेते हैं। तभी रिडल वर्सेस फॉर्ड के बीच एक मैच हो जाता है। रिंग साइड दोनों के पार्टनर थे, दोनों एक दूसरे में मार देना शुरू करते हैं। उधर फॉर्ड काफी हावी दिखाई दिए शुरू में। रिडल भी वापसी करते हैं और मिड रोप डीडीटी लगा के आरकेओ देने ही वाले थे। तभी फॉर्ड ने पलटवार कर दिया, बट फिर भी रिडल ने आरकेओ हिट कर दी। और इसके बाद ही ओटिस और चैट गैबल ने आके रैंडी ऑर्टन, रिडल और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दोनों मेंबर्स पर अटैक कर दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रिडल जीत गए। इसके बाद भी ओटिस और गेबल ने फॉर्ड के ऊपर कूद कूद के चटनी बना दी। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच देखने को मिला। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और दोनों ही भूल जाते हैं कि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही रेसलमेनिया में जाना चाहते हैं। जबरदस्त एग्रेशन के साथ दोनों के बीच फाइट दिखी। अच्छा और अल्टीमेट मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों ने ही एक दूसरे के अच्छे मूव्स को किकआउट भी करा। मैच के एंड में केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस के कर्ब स्टॉर्म से बच के उन्हें स्टर्न लगा देते हैं और यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। और सेथ रॉलिंस हारने के बाद भी रेसलमेनिया के साइन को देख रहे होते हैं। यहीं यहाँ शो का एंड हुआ। अब काफी कुछ दिखा आज के शो में। एजे स्टाइल 2 वीक बाद भी रॉ पर नहीं दिखाई दिए हैं। शायद WWE एज और एजे स्टाइल के बीच बिल्डअप एंड टाइम के लिए बचा के रख रही है। वहीं एज का फिर से एक बोरियत सेगमेंट आज देखने को मिला। ब्रॉक लेसनर रॉ पर नहीं दिखे। वैसे भी ब्रॉक लेसनर का रॉ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि वो रोमन रेंस के साथ फ्यूड में है। यहाँ दिख के वो करेंगे भी क्या। वहीं बेकी लिंच का जबरदस्त अटैक बियांका ब्लेयर पर आज देखने को मिला। अब जिस तरह से अल्फा अकेडमी ने आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स और आरके ब्रो पर अटैक करा है, उससे ऐसा लग रहा है कि WWE इन तीनों टीम के बीच रेसलमेनिया में शायद टैग टीम टाइटल को लेके मैच दिखा सकती है। वहीं WWE ने सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच कराया, जिसको केविन ओवेंस ने ही जीत लिया। और जो कुछ WWE ने केविन ओवेंस को लेके अनाउंस करा था रेसलमेनिया के लिए, वो एज इट इज बना रहेगा। तो समझ ये नहीं आया दोनों के बीच मैच कराया ही क्यों। अच्छी फ्रेंडशिप इनके बीच दिखाई दे रही थी, जो शायद अब खत्म हो जाए। सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में क्या होगा ये अभी भी साफ नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कुछ बड़ा ट्विस्ट सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया प्लान को लेके सामने आएगा, जो कि शायद कॉडी रूड्स हो सकते हैं। और लगातार ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच रेसलमेनिया में मैच दिख सकता है।
आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।